اب हम अगर हम आएंगे तो भाई जान अब हमें पता है कि आगे से गोलियां मार रहे हैं, तो जब ये गोलियां मारेंगे तो असले हमारे पास भी बहुत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत असला है, लेकिन वो असला पाकिस्तान के दिफा के लिए है। जब हम समझ जाएंगे ना कि ये हमारा ही असला, हमारे टैक्स का पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, और ये गोली जो हमारे टैक्स के पैसे से ली जाती है वो मेरे सीने या मेरे किसी वर्कर या मेरे किसी पाकिस्तानी के सीने में घुसने के लिए है, तो फिर मेरे अपने पैरों से खरीदी हुई मेरे पास बहुत गोलियां हैं। अच्छा, के हमले ने किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनका काम है कारोबार करना, पैसे लूटना। मैं आपको लिख के लेता हूँ कि इंडिया में भी इनका कारोबार है। मोदी के साथ इनकी पार्टनरशिप के मशहूरियां लगी हुई हैं। दुनिया के हर मुल्क में जो भी करप्ट तरीन मुल्क है, जो भी करप्ट हुक्मरान है, आप देख लें नवाज शरीफ के फैसले हैं, क्योंकि वो वहाँ पैसा लूटते हैं, ये यहाँ लूटते हैं, उनसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराते हैं, ये वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए मरियम नवाज से बातें करेगी, जो अपनी बेटी की शादी में मोदी को दावत देती है बगैर वीजे के, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो पाकिस्तान की बात करेगी? वो तो मोदी की बात करेगी, मोदी की साइड लेगी। शर्म आनी चाहिए इसको। अब ये औरत है, फिर मैं बात करता हूँ तो आप कहते हैं औरत कार्ड। देखिए, एक औरत की बात नहीं हो रही, एक सूबे की वज़ीर आला है, उस सूबे के अंदर हमले हुए, उस सूबे के अंदर लोग शहीद हुए, मोदी ने अंदर घुस के सूबे के अंदर बाकायदा तौर पे हमारे लोगों को शहीद किया, और ये क्या कह रही है? इसका मुंह इस तरह बंद, नवाज शरीफ का मुंह इस तरह बंद। तो समझ जाओ कि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है इंडिया के साथ और मोदी के साथ। ये चीजें जो है ना, कहते हैं ना, इंसान हर चीज बोलता नहीं है, इंसान को पता चलना चाहिए। इनका किरदार सबके सामने है, इनका माजी सबके सामने है, और आप इनसे उम्मीद करते हैं कि मोदी के बारे में एक ट्वीट दिखा दो मरियम नवाज की, एक ट्वीट दिखा दो जो छोड़ी हुई है, और टाटा वाला टाटा ब्रिगेड जिसे छोड़ी हुई है वहां पर, एक ट्वीट दिखा दो उनकी। किसने सपोर्ट किया है? इमरान खान ने पाकिस्तानियत का सबूत दिया है, ऐसे मौके पे इतने जुल्म के बावजूद उसे सपोर्ट दी है। और आप चेक कर लें 90% अबाव जो एक पीछे से सपोर्ट की जंग थी सोशल मीडिया पे या कौम के साथ खड़ा होने की वाली, क्योंकि कौम तो खड़ी इमरान खान के साथ है, तो उसमें हमारे ही लोगों ने अपने पूरे के पूरे निजाम को, दिफाई निजाम को हमारे लोगों ने सपोर्ट किया है। ये तो नजर भी नहीं आए, लेकिन अफसोस ये है कि जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें ही मार रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान का बयान है जिसके अंदर ये कहा 26 नवंबर को इनकी पोजीशन चली गई, आप ये एहतजाज के काबिल नहीं रहे, और अगर ये दोबारा आएंगे तो उससे भी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मैंने एक तकरीर की थी असेंबली के फ्लोर के ऊपर, आपने सुनी होगी, कि अगर फिर गोलियां मारने का प्रोग्राम है और हमने देख लिया गोलियां मारी हैं आपने, तो हम भी असले लेके आएंगे। तो बस इस तरह की तड़ियां, इसलिए राना सलाउल्लाह ना मरे, राना सलाउल्लाह तो बैठा होता है घर में, हमारे से होते हैं पराए बच्चे और बच्चियां, हमारे पे होती है जिम्मेदारी। राना सलाउल्लाह को मैं ये कहूंगा, किसी को भी मैं ये कहता हूँ कि तुम ये हमारे ऊपर फौज और ये पुलिस और हुकूमत ना लाओ, फोर्सेस को ना लाओ, तुम जगह बता दो, वहां तुम आ जाओ, तुम भी अपनी फैमिली ले आओ, तुम भी अपने बच्चे ले आओ, तुम भी अपने वर्कर ले आओ, फिर हम बताएंगे कि बहादुर कौन है, असला किसके पास कितना है, कौन असले के जोर पे कितना बहादुर साबित होता है। और इनको भी मैं बता रहा हूँ, गोली ये नहीं देखती कि वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ घुस रही है और कहाँ निकल रही है, वो जब निकलती है तो फिर वो नुकसान ही करती है। हम वो नुकसान नहीं चाहते, इमरान खान ने हमें तरबियत नहीं दी, लेकिन ये हमें उस तरफ ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी इस्लाह कर लो, अपनी गलती मान लो, मुल्क के सिस्टम को मुल्क के मुताबिक चलने दो। कौम का जो मैंडेट चोरी किया है, जिस बंदे को कौम ने वोट दिया है, उसका मजीद ज्यादती बंद करो। और वो फिर भी कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए माफ करता हूँ, वो फिर भी कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। उसकी सोच आप चेक करो, अगर किसी बंदे की पाकिस्तान के लिए सोच है, इस कौम के लिए सोच है, वो इमरान खान है, और इसलिए पूरी कौम खड़ी है उसके साथ। थैंक यू। साहब, बहुत बड़ी पार्टी है, आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, इस टाइम जो है खेलते हैं रहनुमा, उनकी पार्टी के अंदर जगह नहीं है, और इसके अलावा उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि जो नजरिए का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता वो भी पार्टी छोड़ रहा है। आपका एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि मुझे विकेट से दोनों तरफ खेलना पड़ता है। क्या सवाल? अब उसके बाद जमहूरी पार्टी कहने वाले झंडे और एक सीट इनकी नहीं है वहां पर, और ये बातें कर रहे हैं। अगर इस तरह मैं आ जाऊं तो क्या ये मेरे वर्कर से अपने दफ्तर चल झंडा लगवा रहे हैं कहीं पर? लेकिन हमें इमरान खान ने तरबियत दी, तो ये घटिया किस्म की जो एक सियासत है, इससे गुरेज करना चाहिए। और यहाँ पे जो आपके सामने ये हो रहा है, इस पे आप जरा देखें, इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, बजट हमारा चोरी किया हुआ है, यहाँ पे फार्म 47 में हुकूमत में बैठे हुए हैं और कहते हैं ये बातें कर रहे हैं, एहतजाज ये कर रहे हैं।
इनको तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने मैंडेट चोरी करके तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुमने डाका मारा है इमरान खान के मैंडेट के ऊपर, उस बंदे को आपने जेल में डाला हुआ है, यहाँ केस नहीं लग रहे, जिनके कहने पे चल रहे हैं, जो इनको हुक्म दे रहे हैं, उन्होंने पहले मुल्क में मार्शल लगा के इस मुल्क का तख्ता निकाला है। इस मुल्क की तबाही कब शुरू हुई है? इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क में जरबे किए गए मार्शल लगाने के। मार्शल लगा लेते हैं, सियासत अपने कंट्रोल में, हुकूमत अपने कंट्रोल में, जब दिल किया बंदे छोड़े हुए हैं उनको निकाला, हुकूमतें गिरा दी। हुकूमतें गिराने और बनाने का काम तो नहीं है। हाँ, इनका काम है वो काम ही करें, जंग लड़ें। अब जंग हुई है, जंग में कामयाबी अगर हुई है वेल डन, लेकिन आपका काम वो जंग लड़ना है। आपका काम ये नहीं है जो आप कर रहे हैं कि आप घुसे हुए हैं यहाँ पे, लोगों पे गलत पर्चे काटो, तशद्दुद करो, लोगों को उठाओ, उनसे पार्टियां तब्दील कराओ। तो जब मुल्क में मुल्क के इदारे वो काम नहीं करते जो मुल्क के आइन के मुताबिक उनको बताए गए हैं, जो उनकी डोमेन है, तो उसके बाद मुल्क में यही हालात होते हैं जो बने हुए हैं। न खुददारी रही है हमारी, न हमारी खुद मुख्तारी रही है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं। इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि हम अपने बजट की शुरुआत ही फेडरल गवर्नमेंट की कर्जे से करते हैं। तो जिस घर की शुरुआत कर्जे से हो, जो मुल्क पहले दिन से कर्जे पे चलना शुरू हो जाए, तो उस मुल्क का क्या होगा? ये मुल्क के सौदे ही होते हैं जो ये कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, खान साहब ने तैयारियों का कह दिया है कि आप लोग तैयारियां शुरू कर दें। अब की बार किस प्लानिंग के साथ, किस लाएमल के साथ, किन तैयारियों के साथ पहुंचेंगे? देखिए, अभी जब हम प्लानिंग करेंगे, जब हम डिसाइड करेंगे किस तरीके से हमने आना है, तो पहले से बता तो नहीं सकते हम। पहले से बताने के बाद आपने देख लिया इन्होंने क्या हाल हमारे साथ किया है। सरेआम गोलियां मारी हैं यहाँ पर, अभी भी यहाँ पे खून के छींटे पड़े हुए हैं हमारे वर्करों के। क्या किसी मुल्क के अंदर किसी मुल्क की फौज को, किसी मुल्क की हुकूमत को, किसी मुल्क की फोर्सेस को ये इजाजत है कि अपने सिविलियंस को वो फायर करे, वो गोलियां मारे, वो शहीद करे? हमारे साथ तो ये भी कर लिया इन्होंने। लेकिन आप अवाम की आवाज को वक्ती तौर पर दबा सकते हैं, नजरिए कभी भी मरते नहीं हैं। ये लोग जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये इमरान खान के साथ पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, और इमरान खान भी जो खड़ा है, इमरान खान पाकिस्तान के लिए हमारी नस्लों की जंग लड़ रहा है, और उस जंग में ये अवाम उनके साथ है। पूरे पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को वोट देके साबित किया है ना कि किसके साथ है। इन्होंने वोट चोरी कर लिया। अब एक तो बेशर्मी वोट चोरी किया हुआ है, ऊपर से जिनका वोट चोरी हुआ है उनको मार के तुम उनकी आवाज दबाना चाहते हो। उनका जो लीडर है उसको एक तो जेल में रखा हुआ है, फिर केस की पेशियां नहीं लग रही हैं, वादा करके कि मैं पेशी लगाऊंगा, पेशी नहीं हो रही, ट्रायल नहीं हो रहा। हमारी डिमांड क्या है? ट्रायल करो, अगर गलत काम किया है तो साबित करो। तो बात यह है कि ये निजाम इस तरह नहीं चलने वाला। ठीक है, वक्ती तौर पे आप गोलियां मार के, जुल्म करके, तशद्दुद करके, जेलों में डाल के, लोगों को डरा धमका के, फैमिलियों पे जुल्म करके आप ये कर लोगे, लेकिन आखिर में जीत बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है, अमर बिल मारूफ, हमने हक को सच साथ खड़ा होना है, हम खड़े हैं। और हमारा ये भी ईमान है कि आखिर में जीत हक और सच की होती है, और इंशाल्लाह वो होगी। बेहतर है कि हार मान लें, अपनी गलती मान लें, अपनी गलती मान के इसको ठीक कर लें, कौम से माफी मांग लें और अपनी गलती को मानकर ठीक करने बजाय मजीद तशद्दुद, मजीद आगे बढ़कर इस मुल्क को भी नुकसान दे रहे हैं, अपने इदारे की तौकीर को भी नुकसान दे रहे हैं, अपने मुल्क की सालमियत को भी नुकसान दे रहे हैं, और अपने मुल्क से ड्रामा बना के पूरी दुनिया में एक तमाशा बना हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर एक बदतरीन आमरीत है, और ये कभी आमरीत डायरेक्ट मार्शल लॉ की सूरत में होती है, कभी इनडायरेक्ट मार्शल लॉ होता है। अब इस वक्त इनडायरेक्ट मार्शल लॉ चल रहा है। अच्छा, अली अमीन साहब ये बताइएगा, मरियम नवाज कहती है कि 9 मई को जो नुकसान हुआ है PTI ने जो किया है उससे कम नुकसान जो है वो